नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात जिन विषयों पर करने जा रहे हैं वो विषय आप शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। हर शिक्षक कहीं न कहीं इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। प्रभारी प्रिंसिपल से टकराव, आपस में शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने के बाद जो नए शिक्षक स्कूल में आए हैं उनसे समन्वय का नहीं होना, फिर डिप्टेशन का खेल। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मैट्रिक परीक्षा, शिक्षक शिक्षिका मैट्रिक परीक्षा में अनावश्यक डिप्टेशन करा ले रहे हैं। पावरफुल आदमी हैं, उससे साथ काम करने वाले शिक्षकों में तनाव। बहुत तरीके की ऐसी समस्याएं इन दिनों स्कूल में हो रही है जिससे शिक्षक काफ़ी मानसिक प्रताड़ना से, यंत्रणा से तबाह है मानसिक तौर पर। मतलब अगर फ़ोन कॉल पर बात हो तो आजकल हम गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी सुनते नहीं हैं, क्योंकि नीट वाले मामले में इस तरीके का प्रेशर खबर को लेकर बना हुआ है 1-1.5 महीने से, तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल कर रखना। शिक्षकगण भी ये बात समझते हैं, लेकिन जिस मानसिक प्रताड़ना से, यातना से गुजर रहे हैं शिक्षक, वो है हमें भी अंदर से झकझोर दे रहा है। वाकई में सही बात है। कुछ समस्याएं जो शिक्षक को अपना ज़िंदगी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलिए हम तो पैरवी करा के अपना हम डिप्टेशन करा लेते हैं। अब मैट्रिक के परीक्षा में बहुत सारी शिक्षक शिक्षिका स्कूल छोड़ के डिप्टेशन करा लिए। मैट्रिक पढ़ाओ जाती उती नहीं है, सरप्लस टीचर वहाँ पहले से है। आप तो चली गई, आप अपने पारिवारिक जीवन जी रही हैं, जिस तरीके से जीवन जीना चाहती हैं जी रही हैं, आराम से आपको समय कट रहा है, आपको लग रहा है कि चलिए हम अपने पावर पैसे का इस्तेमाल कर लिए। लेकिन आपके साथ काम करने वाला जो सहकर्मी है, शिक्षक है, उसकी मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है जिस शायद इसका आभास नहीं होगा। ये वो साथी है जो स्कूल के पूरे समय में आपके साथ रहता है। ये वो साथी है जो आपको हमेशा आपके कदम दर कदम आपको मिलाकर चलता रहता है। लेकिन आप उसके साथ आप अपने पावर पैसे का इस्तेमाल कर आप उसको कह सकते हैं कि खिंचाते हैं, आप उसको प्रताड़ित करते हैं। और इसके वजह से किस यात्रा के दौर से वो गुजरता है शायद आप नहीं समझते। वो हमें फ़ोन करके क्या कहते हैं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हजारों शिक्षकों की सूची हमारे मोबाइल फ़ोन पर है जो शिक्षक डिप्टेशन पर चले गए हैं। उनके साथ काम करने वाले शिक्षक शिक्षिका फ़ोन कॉल सूची भेज कर समझिए कि हमको एकदम पागल बना कर रखे हुए कि सर कुछ कीजिए, कुछ खबर कीजिए। क्यों? उसको लगता है कि देखिए ये अपने पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल करके तो पढ़ाई छोड़ के चला जा रहा है। बच्चों का तो जो किया सो किया ही, साथ लोगों को भी एक तनाव दे जाता है। तो इससे बचिए। स्कूल में आए हैं, पढ़ाने आए हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत सुविधा के लिए या फिर पावर है तो हम उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इससे किसी का भला होने वाला नहीं। आप भले रिलैक्स हो जाइए, लेकिन आपका जीवन बहुत सुकून से गुजरेगा ऐसा भी नहीं है। कई मौके ऐसे आएंगे जब आप स्कूल में अलग थलग पड़ जाएंगे। कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपने साथ काम करने वाले शिक्षक शिक्षिका की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपको लगेगा कि अकेले अकेले हम हैं। इसलिए 10 दिनों का आराम भले आपको आराम लग रहा हो, लेकिन ये आराम आपको जीवन पर्यंत जब तक स्कूल में आप रहेंगे आपके साथी का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। आपके साथी आपके किसी भी असमय स्थिति में आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये बात समझिए, आप बहुत बड़ा चीज़ खो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हेड टीचर हुए, हेड मास्टर हुए, सितंबर में उनसे चॉइस ले लिया गया हेड मास्टर लोगों का, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। विभाग से हमारी आज सुबह बात हुई कि भाई वो हो क्यों नहीं रहा है। कहा कि सदन का सत्र खत्म होता है ना, तब फिर हम लोग एक बार कर लेंगे। सक्षमता वाली में जो चारों परीक्षाएं जो दे गए हैं, कुछ का तकनीकी समस्याएं हुई हैं, उनके समाधान पर भी विभाग विचार कर रही है। कुछ भाषा को लेकर, कुछ लोगों का थंब इम्प्रेशन को लेकर, कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्या है, उसके समाधान को लेकर एक पॉलिसी बना रही है विभाग। तो ऐसे जो शिक्षिका शिक्षक जो परीक्षा पास हो गए हैं लेकिन काउंसलिंग में उनको समस्याएं आई हैं, उसके समाधान को लेकर भी विभाग एक अलग तरीके से
विचार कर रही है और जल्द ही उन तमाम लोगों का काउंसलिंग सुनिश्चित हो, इसकी कोशिश शुरू होगी। और विशिष्ट शिक्षक जो TRE 4 में जो पास TRE 4 कहते हैं, विशिष्ट TRE 4 का तो अभी चल ही रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक जो चौथी बार जो परीक्षा दिए हैं, जिनका काउंसलिंग हो गया, उनके पोस्टिंग की भी प्रक्रिया जल्द उनको घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षक ऐसी विभाग की तैयारी अब जोरों से है। जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया, जिन लोगों को काउंसलिंग में परेशानी हुई है, उसको लेकर भी बीच का रास्ता निकल। और चलते चलते जिस बात को लेकर हम कह रहे थे कि अब सेवा निरंतरता का वेतन संरक्षण मतलब सेवा निरंतरता, विधानसभा में राहुल ने एक सवाल खड़ा किया था। भाई क्या सवाल है, देख लीजिए। उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि हम वेतन संरक्षण दिए ही हैं, साथ ही सेवा निरंतरता, सेवा के दौरान जितना उन्होंने जो उनका जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी का लाभ हमने जोड़ कर दिया है। विशिष्ट शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। आप देख लीजिए, ये सवाल है, राहुल के सवाल का जवाब है। मतलब सेवा निरंतरता को लेकर जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था शिक्षक नेताओं के द्वारा, हमें लगता है कि इस सवाल के जवाब से बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ गई कि भाई सेवा निरंतरता क्या है, कि आप जितने दिन पुराने समय तक काम किए वो आपके प्रमोशन में आपका उसका लाभ मिल रहा है, आपको मिला ना। हाँ, वेतन की बात है तो वेतन, आप एक नए जॉब में आए तो आपको वेतन का संरक्षण, जो पुराना आपका वेतन था उस संरक्षण भी दिया, उसके ऊपर आपको वेतन दिया गया इस मामले में। तो ये 3-4 इशूज पे चर्चा हुई। लेकिन आज विधान परिषद में शिक्षा का बजट पेश होना है और शिक्षा का बजट विधानसभा में पेश होने का मतलब है कि आज ज़बरदस्त चर्चा होगी। तो ये चर्चा पर भी हमारी खास नज़र रहेगी कि खास करके तबादला नीति पर जो विधानसभा में मंत्री जी चुप्पी साधे हुए थे, विधान परिषद में तो उनसे आज लोग मांग करें, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना विधान परिषद में ज़्यादा जोरदार तरीके से होता है। और विधान परिषद में समझिए कि मंत्री जी की खिंचाई, जब विधान परिषद आना रहता है तो मंत्री जी समझिए कि रात का नींद और दिन का चैन खत्म होता है कि कितना जल्दी विधान परिषद से हम बाहर निकले। वैसे आज सब कुछ चर्चा तो होनी ही होनी है, लेकिन एक बात और चलते चलते हम कह देना चाहते हैं कि जो इस तरीके के शिक्षक कर रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, और इस तरीके की शनिवार की छुट्टी को लेकर तो चर्चा हुआ ही है। भाकपा माले ने इस पर चर्चा की है कि सरकार ने कहा कि सकारात्मक रूप से हम सोचते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी ना आपके प्रति जिस तरीके का माहौल फिर बन रहा है कि आप पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं रख रहे हैं, आप बहाना ढूंढते रहते हैं स्कूल नहीं आने का। तो ये सारी प्रवृत्ति ऐसी है ना जो आपके खिलाफ जा रहा है, और यही प्रवृत्ति आपको कहीं ना कहीं आपके सब कुछ पर बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए इस इमेज से बाहर निकलिए। ये इमेज अगर बना रह गया तब तो बहुत मुश्किल होगा, आपको कह देते हैं कि आने वाले समय में नौकरी करना, क्योंकि सरकार अब जिस तरीके से डिजिटली इस्तेमाल चीज़ों को कर रहा है और भी डिजिटली इस्तेमाल तेज करेगा, तो फिर आप जो चाह रहे हैं ना वो नहीं होगा। आप पर दबाव भी नहीं रहे, आप पढ़ाइए, बच्चों को का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, ये माहौल बना दीजिए, तो फिर तो पूरी सरकार और जनता आपके साथ।